2 मिनट देना मुझे, आधा नहीं मैं मैं देता बताता नहीं हूँ, मैं बजाता हूँ। हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, और मैं तेरी बजा रहा हूँ इस वक्त। वही ना, सो स्टॉप वही प्लेइंग ना, अ तो विक्टिम कार्ड बीच ओवर में हियर। उंगलियां कर। सो नो सो नो शट नो नो अप एंड नो नो स्टॉप नो। प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड ओवर हियर। नाउ गिव योर बेस्ट आर्ग्यूमेंट कि इस्लाम ने इसको क्यों नहीं रोका, प्लीज। क्योंकि जब जंग होती थी ना एक, ठीक है, हम्म। तो उससे जो है वो आते थी बंदियां, और मतलब कि और भी आते थे, स्लेव्स आते थे, ठीक है। तो अगर तो उनको बाकी मज़ाहिब की तरह जो है उनको जेलों में डाल देते, तो उनकी एक तरह से पूरी जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि वो एक जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है। ना उनका खाना, ना उनका रहन सहन, कुछ भी नहीं उनका, उनको एक तो अलग से मार पड़ रही, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो स्लेव्स, ये जो होते हैं मुआशरे में जो है वो स्लेव्स बांटने का हुक्म दिया गया, ठीक है। और ओके, इसमें भी पॉज पॉज। अब अगर मैं हम्म, तुम्हारी बहन को जेल में रखूं हम्म, हम्म, वर्सेस उसको मैं साहिल को दे हम्म, दूं कि साहिल उसको दिन सुबह दोपहर हम्म, शाम 3 दफा फिर चौदह मैं आ कर, गया, लेकिन फिर मैं आ अच्छे गया। कपड़े दिया कर। सॉरी यार तुझे रखना है बीच में। या मैं उसको अपनी जेल में डाल दूं जहां पे मैं उसे कपड़ा लत्ता भी ना दूं, अच्छा हम्म, मैं फकीरों वाला कपड़ा हम्म, पहनेगी और 2 वक्त की हम्म, मुश्किल दाल रोटी खाएगी, और उसे सुबह हम्म, सुबह भी दाल रोटी देते वक्त एक हंटर लगाऊं और शाम को भी दाल रोटी देते हुए घंटा लगाऊं। मुझे बताओ तुम्हारी बहन कौन से हम्म, वाली चीज को एक्सेप्ट करेगी, सुबह दोपहर शाम साहिल के जरिए चुदने को, अच्छे हम्म, कपड़े, वसाची के जूते पहनने को, हम्म। या जेल जाने को, प्लीज। अब मैं एक मिसाल दूं आदि भाई। नहीं अभी पहले इसका जवाब दे फिर अपनी मिसाल दीजिएगा। वो आपकी बहन इन मैं दोनों में क्यों से किस जवाब, चीज को पसंद तो ये करेगी? तुम मिसाल कर रहे हो ना, तुम फिर अपनी हाँ अपनी ना, बहन के तो ऊपर इसमें रखकर से ये चीज। मुझे बताएं, इसमें से मुझे बताएं वो कौन सी चीज को पसंद करेगी, पहले ये बता दे फिर जो ये मर्जी आप एग्जांपल मिसाल दीजिए। गलत दे रहे हो आदम भाई, नहीं ये मेरे मिसाल पास यही गलत दे मिसाल रहे है, हो। मुझे इस मिसाल में से पिक करें कि वो आपकी बहन किसके पास जाना चाहेगी, ऐसा मेरी होता ही जेल नहीं में है, ऐसा या साहिल होता के ही नहीं पास? है आदम भाई, हुआ है ऐसा ना होता ही नहीं है। एक तो ये जो गलत अल्फाज यूज कर रहे हो ना, कि तीन भाई। दफा जो तू है एक वो मिनट, एक मिनट, उसकी मर्जी के शामिर मुताबिक शामिर होता था, ठीक शामिर है। उसकी मर्जी शामिर के मर्जी के शामिर। मुताबिक मुताबिक उस होता था, मर्जी साबित कर दो किसी भी हदीस से, स्लेव की मर्जी साबित कर दो सेक्स के लिए। तुम, क्योंकि इस्लाम इस्लाम ने क्योंकि कहा नहीं, था कि स्लेव की हुस्न, मर्जी सुनो, साबित कर दो किसी भी हदीस से, क्योंकि नहीं अब चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए हुस्न अब। इखलाक से तुमने मेरी तुमने मेरी पेश आने का हुक्म। एग्जाम्पल, ए शमीर, तुमने मेरी एग्जाम्पल का आंसर नहीं दिया, एंड आई कैन सी तुमने क्यों नहीं दिया। क्योंकि तुम एक मुनाफिक और बगैरत और एक हराम की औलाद हो। यही अगर दूसरे से सवाल करता ना, और तुम्हारे ऐसा अगर बेगैरत भाई नहीं होता ना, तो बोलता भाई मैं अपनी बहन को जेल में रखना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली, सेफ तो एग्जैक्टली, रहेगी कम से कम। एग्जैक्टली। मैं अपनी बहन को वो जेल में मर जाए लेकिन साहिल जैसे बंदे के पास ना जाए जो उसे सुबह दोपहर शाम उसके साथ सेक्स करेगा। अब तुमने मुद्दा रखा है, वैसे भी इसके पसीने से बू आती है टट्टी वाली, तो लेकिन आई एम सॉरी यार, राइट साहिल ऐसे ऑन टाइम ये जोक वापस रिवर्स में आया था, बड़ा सही रोस्टिंग हुआ इस वक्त। अच्छा, लेकिन लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अब इसने कहा है कि उसकी परमिशन के बगैर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फलाना इखलाक टमाकना टमकाना टमकाना। मुझे सिंपल एक हदीस चाहिए कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसका परमिशन होना जरूरी है, फुल स्टॉप। मैं आपको ये बताता हूं कि इवन बीवी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बीवी को मजबूरी की हालत में भी बंदे के पास जाना है, बीवी आजा मैंने तुझे ठोकना है, अगर वो नहीं आएगी तो फरिश्ते सारी रात उसके ऊपर लानते भेजते रहेंगे, जहन्नम में सड़ेगी वो। तो बेसिकली तो तुम्हारी तो बीवियों के पास परमिशन नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे हस्बैंड के सेक्स कॉल को। तुम गुलाम की बात कर रहे हो, सेक्स कॉल उसकी परमिशन से होएगी? यू स्टूपिड डिमोनिक बीइंग, गिव मी वन हदीस जो कहे कि उसकी परमिशन की जरूरत है। जी साहिल भाई आप हंस रहे हैं इस बात पे यार। नहीं, वो जो वर्ड तुमने, एंड ही डिजर्व्स दैट। यार डीमन पोजेस्ड है यार ये लोग, डीमन पोजेस्ड है, ये डिमोनिक है यार, ये डीमन पोजेस्ड है। यानी बगैरती की भी लेवल होती है साहिल भाई, मुझे बाज़ गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर यार। कितने बेगैरत होना पड़ता है यार आपको इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, हाउ मच ऑफ बगैरत यू हैव टू बी। लाइक बगैरती का पल्ला जो है ना वो ऑल द वे डाउन, लाइक खड्डा खोद के ना जमीन के कोर तक चला जाता है, इतना वजनी हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ रेफरेंस दो अब।
भाई मेरे से पहले तुमने ये चीज खुद बोली थी कि जबरदस्ती करते थे। तुम मुझे एग्जांपल वो हदीस दो, रेफरेंस दो कि किधर मैंने नहीं बोला जबरदस्ती जबरदस्ती की है। करते थे, मैंने बोला तुम जबरदस्ती पीछे करते थे। जाकर देखो, तुम पीछे जाकर स्ट्रीम मैंने देखो, नहीं तुम बोला पीछे है, जाकर स्ट्रीम देखो। मैं मैंने तुम्हें तुम्हें बोला मैं है। यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे बैठ कर चैलेंज देता हूँ, तुम जाकर पीछे स्ट्रीम देखो, तुम्हें ये ओके, चीज अगर दिखेगी चैलेंज कि उनके देते हो साथ ना, तुम जबरदस्ती थी। टाइम टाइम बताओ, टाइम स्टैम्प टाइम बताओ टाइम अभी, बताओ। अभी खोल दो। भाई अब जाकर अपनी स्ट्रीम खुद देखना, मैं क्यों देखूं, मैं क्यों तुझे हाँ, अरे बताऊं। क्लेम कर रहे हो। मैंने तेरे मुंह से सुना है कि तूने जबरदस्ती। चल वे साले झूठे, दफाओ, जाके स्ट्रीम को पॉइंट करके लेके आ हमारे पास। अब तूने रेफरेंस तेरे पास चूंकि है नहीं, लिहाजा तू चलाकी चल रहा है, चूप चलाकी यहाँ पे चलेगा मेरे साथ। बच्चा समझा हुआ है मुझे, बच्चा समझा हुआ है, तेरे बाप से बड़ी उम्र का हूँ। तेरा बाप भी मेरे पाँव के बराबर भी नहीं आ सकता, मेरे पाँव नहीं छू सकता वो। इतने गंदगी को मैं अपने पाँव भी ना छूने दूं। चल दफाओ, पागल का बच्चा। यू डू नॉट हैव आपसे टू आस्क परमिशन फ्रॉम स्लेव। जी साहिल भाई। नहीं, हमारे साथ एक मोमिना जुड़ी है, पूछ लेते हैं मोमिना या क्या है, आयशा जी। जी आयशा जी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे इसीलिए। कोई नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ, अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना मुस्लिम, या अभी भी हाँ जी, डाउट मैंने अभी कुछ भी है? रमजान में ही छोड़ा है। छोड़ दिया। माशाओम यार, ये तो बड़ी माशाअल्लाह जबरदस्त बात हो गई। माशाअल्लाह। एक्चुअली अच्छा आयशा बहुत जी, सारी चीजें नमाज हुई नमाज थी। पढ़ती थी आप? नहीं, मैंने इस रमजान एक रोजा रखा एंड हम्म। पांचों टाइम की नमाज पढ़ी उस दिन, एंड उसके बाद हम्म। मैंने छोड़ दिया। तो अच्छा, कोई दरूद सूरह का सुना सकती है दरूद आयशा इब्राहिमी जी? सुना दें, दरूद इब्राहिमी सुना दें, क्योंकि आप नमाज पढ़ती थी। हेलो, जी जी, दरूद जस्ट इब्राहिमी जरा सेकंड। सुना दें। जी। आवाज आ रही है आयशा नहीं जी? नहीं, वो म्यूट करके गई है यार, लेडीज के साथ ये बड़ा मसला होता है ना, एक्चुअली पीछे बहुत से कोई बारिश कॉल हो आ रही जाती थी है। इसीलिए। हम्म। जी, मैंने कहा जी एक दरूद इब्राहिमी सुना दे जो आप नमाज में पढ़ती हैं, ये क्या होती है? जो नमाज में आता है याद के बाद दरूद पढ़ती हैं, वो सुना दें। ओके, सॉरी, मैं आपको आयतुल कुर्सी सुना दूं क्योंकि अभी थोड़ा पैनिक सा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई आप नहीं, फतेहा आयतुल सुना कुर्सी दें। सुना दे, चले आयतुल सुना कुर्सी दे। सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इन सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई यशफाउ नहीं, इंदहु इल्ला यशफाउ बिइज़्निही। इंदहु इल्ला बिइज़नी। आयशा जी, जी। यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़नी। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, या एंड लमु वी मा कैन बैन अंडरस्टैंड। अयदीहिम व मा खल्फहु वला हम्म। युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह फजर में माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह। रकात फर्ज होती है? 2। 2। अच्छा गाइज, जो लोगों को डाउट लग रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, शी इज शी वाज अ मुस्लिम, बिकॉज ये जो नॉन मोमिन है वो हमको समझ में आ जाता है, जब वो पढ़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। सो तो वो एक्चुअली नर्वस। देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, आदमी इंडिविजुअली बहुत बड़ी बड़ी फेंक सकता है, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा होता है ना, लग बता जाता है। तो उसकी यस पूरी एग्जैक्टली, हालत और बट उसका दिल ऐसा धड़कने लगता है, पट 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 पट, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आयशा जी को भी मालूम है, उसको उनको 5,000 लोग देख रहे हैं और आगे 1-2 लाख लोग भी देखेंगे, तो वो नर्वसनेस होती है जिसमें एक इंसान जो है बात नहीं कर पाता। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आयशा जी, बी काम, बी कूल, आप खुल के अपनी बात रखिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लाइक नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि जब इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाई होता है, जब वो किसी से बात तक नहीं करता और सडनली उसको ये सारी चीजें पता चलती है, एंड अगर वो किसी लाइव स्ट्रीम पर जाता है तो डेफिनेटली नर्वसनेस तो होगी ही, अच्छा, बिल्कुल मैं नहीं आपको एक बात बोलूंगी। बताऊं, आपको एक बात बताता हूँ। आज तक जितना कुछ आपने सोचा था, सुना था ना अपने बारे में, फीमेल्स के बारे में, उस सबको भूल जाएं, और आप एक ह्यूमन के तौर पे क्वेश्चन करें बिला झिझक, कोई टेंशन नहीं। अभी इस्लाम छोड़ने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सबको कैसे फेस करना है, क्योंकि फैमिली को जब मैंने अभी ईद पर ही बोला कि अम्मी ऐसी ऐसी हाय। चीजें हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, आप गुमराह हो गए हो और आपको भड़काया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको इतना डीपली जाना ही नहीं है, क्योंकि अरबी के हम्म वर्ड जो होते हैं उनके बहुत सारे मायने होते हैं।
तो आप उनको देखो, ना कि लोगों की बातें सुनो। अच्छा, गधे का मतलब गधा नहीं होता, गधे का मतलब कैमल हो सकता है? नहीं समझा सकती मैं किसी को, और ना किसी से बोल एग्जैक्टली सकती हूँ ये चीज, हाँ, ये लग बात है, ये बात मैं आपसे एग्री करता क्योंकि हूँ। फैमिली एवरी डे फोन करती है एंड वो हम्म, बोलते हैं इवन अभी हम कि बेटा नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, रोजे रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंसान सुबह से उठता है तो रात के सोने तक वो अल्लाह का जिक्र ही करता है, बिल्कुल चाहे वो हम्म। कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गंवार हो, वो बिल्कुल। अपने लेवल पे हर चीज करता है। अच्छा चलें, आपको एक छोटी सी बातें बताते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि आपने गलती की कि अपनी मदर को फौरन बता दिया। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक। क्योंकि मैं चीजें नहीं रख सकती, मुझे आई आदत नहीं अंडरस्टैंड, है इन सब चीजों की। आई अंडरस्टैंड। एज ए फीमेल आपको बचपन से कहा गया हुआ है कि हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं और आप उनके साथ जी डिबेट नहीं कर सकती। ज्यादा डिबेट करेंगी ब्लास्फेमी एक्ट में आ जाएंगी बिला वजह। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप बता चुकी हैं। नाउ अब आपने बहस नहीं करना इस वक्त। अगर आप हम मुझसे पूछ रही हैं नहीं, तो उनको बहस ऐसे नहीं करना। डायरेक्टली नहीं बोला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, जस्ट लाइक हाँ कि हाँ, आई ये अंडरस्टैंड। सारी चीजें हैं, मैंने नमाज छोड़ दी है, मैं रोजे नहीं रख रही हूँ, आई तो इतने अंडरस्टैंड। में भड़क जाते आप हैं पहले लोग। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं, जॉब अपनी करती हैं कि नहीं अभी? फिलहाल तो हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाय 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 हाय, माशाल्लाह, क्या देखा? बात, क्या तो क्या यहाँ बात पे है, आ क्या गई, बात यहाँ पे आ गई आपके पास सलूट। एक हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी फैमिली आप छोड़नी हाँ, पड़ेगी आपको, आई अंडरस्टैंड, आई बाउंड होते अंडरस्टैंड। आप। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल। फाइनेंशियली स्ट्रांग रह करके भी क्या कर लोगे? हाँ हाँ, आई आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी उन्होंने आपको ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया तो यू वुड हैव सम प्लेस टू गो टू। क्यों? आप राइट। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उस हिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आप डॉक्टर हैं लिहाजा आपकी फैमिली आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं, इतनी जल्दी छुट्टा भी नहीं मारेगी। सो ये दो चीजें आ जाती हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो फैमिली आपको ठुड्डा मार सकती है कभी भी, क्योंकि वो आपसे ले ही नहीं रही, आपको दे रही है। और फिर नहीं, अगर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली अगर आपसे ले नहीं भी रही तो फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी हमें छोड़ देगी अगर हम इसको ज्यादा जदोकोप करेंगे। सो नंबर वन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक एज दे देती है इस मौके पे बहुत ढेर सारा, कि आपके साथ फौरन जदोकोप नहीं होगा इतनी जल्दी। नाउ अब आ गया सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक तो उनसे आप डायरेक्ट बात करना बंद कर दें इस बारे में, स्टॉप एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ। ठीक है? मुझे पूछते हैं पढ़ रहे नमाज, उन्हें कहती मामा मेरा दीन ईमान मेरे साथ, आपका दीन ईमान आपके साथ, और वही आयतें जो आपको बचपन से पढ़ाते आए हैं ना वो उनके मुंह पे डाल दें। मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। तो बस ये वाला आंसर दे के उनको फिलहाल चुप करा दें ताकि आपके ऊपर सवालों जवाबात के जो अंबार है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है एडम साहब, जी? आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बीच में काट रहा हूँ इतनी। नो वरीज आप सर। आई मीन यू आर टॉकिंग वेरी, यू नो, यू आर टॉकिंग गुड पॉइंट्स। लेकिन एक चीज जो हम दोनों मिस कर रहे हैं वो ये है, हम इनको बताएंगे कि हमारे यानी हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ शी कैन कोप अप विद ऑल दिस सिचुएशन। वी विल डेफिनेटली डू दैट। बट जो चीज हम दोनों यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने एक रोजा रखा और उसके बाद इन्होंने फिर रोजा इजा बंद कर दिया एंड शी लेफ्ट इस्लाम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि भाई ऐसा क्या हुआ, वी शुड नो, वी शुड नो दैट आल्सो। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक? बहुत टाइम से क्वेश्चंस तो थे कि लॉन्डी वगैरह एंड मर्डर्स वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें थी कि औरतों को इतनी कम अहमियत क्यों दी है, क्योंकि जनरली घर वाले बताते थे कि नहीं, औरतों को ये हुक्म है कि जब मर्द रात को बुलाए, इवन गधे पे, घोड़े पे, ऊंट पे, समथिंग, किसी किसी भी जानवर पे, वो कहीं भी बुलाए उसको जाना होगा। तो क्वेश्चंस रहते थे कि ऐसा क्यों, हमारी कोई मर्जी नहीं है क्या, फिर ऊपर वाले ने हमें बनाया ही क्यों था, और अगर बनाया भी था तो फिर इमोशंस नाम की चीज क्यों दी, नहीं देना चाहिए थी। हा, बहुत वैसे जबरदस्त। ही पैदा कर देता टॉय की तरह कि बस यूज किया एंड फेंका, सेम वैसा बहुत क्यों बनाया? फिजिकल ही तो डिफरेंस है ना मेल्स और फीमेल्स में, बाकी तो कुछ नहीं है अलग। फिर पार्शलिटी क्यों कि वो इतना ऊपर और हम इतना नीचे? इवन मैंने सुना कि जो मर्द हैं
वो पूरे पाक होते हैं, सिर्फ एक छोटी उंगली की बराबर नापाक होते हैं। फीमेल्स पूरी नापाक होती हैं, वो एक छोटी उंगली के बराबर ही पाक होती है। तो ऐसा क्यों? हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। जी। ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना आपको। आप बना रहे हो, ऊपर से गलती भी हम ही लोगों की, तो क्या हम चूतिया थोड़ी है यार। बिल्कुल सही बात है। दिल की आवाज निकली अरे ये है। तो मेरे को दिल की ये बात तो है। मेरे को एंजल जी की पार्ट 2 लगी मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है, चीजें जब आप सफर करते हो ना, तो ये हाँ हाँ, चीजें ऑटोमेटिक आ दिल जाती से, हैं। कोई हाँ, इंसान जुबान इतना से बुरा नहीं निकलती होता है है। कि वो इतनी बदतमीजी से बात करे, ये सारे वर्ड्स यूज करे। जब सोसाइटी बिल्कुल, उसको इतना प्रेशराइज कर देती, इतना परेशान कर देती ना, कि वो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है एरोगेंट। हाँ, अपने आप ही निकल जाता है। मैं नहीं सही वाह, निकल बात पा है। रही हूँ ना, लेकिन मैं कहता हूँ साहिल आज सेकंड फीमेल आई है जिसने आके हाँ साबित किया है कि मैं पहले इतना गुस्से में क्यों होता था। हाँ है, हाय हाय नहीं, हाय। हम जनरली, हम लोगों के यहाँ पे सब लोग बहुत शांत, बहुत काम, सब अच्छे से रहते हैं। बट ये जो सारी चीजें, जो इवन मेरी लाइफ की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो यहाँ खैर डिस्कस नहीं कर सकती मैं। नहीं, बट नहीं करना है आपको, कोई जो भी पर्सनल चीज नहीं बताना है आयशा जी। इस्लाम के नाम पर जो चूतियापा एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो वही फील कर सकती हैं जिनके साथ ये चीज बिल्कुल, होती है। बाकी ये जो सारे मर्द हजरात बैठ के देखते रहते हैं ना, कि ये नहीं परफ्यूम नहीं लगा के जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो भाई हम ही है क्या? तुम्हें क्यों पैदा किया फिर? मतलब सिर्फ सेक्स करने के लिए, सिर्फ हवस मिटाने के लिए, कि तुम यहाँ 4 शादियां करो, फिर तुम लौंडियां भी रखो अनगिनत, फिर तुम हूरे भी 72 पालो, जिनके पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े होंगे, और वो कितनी बड़ी बढ़िया होंगी। मतलब एक लॉजिक और कॉमन सेंस नाम की चीज मर्दों में नहीं है क्या? बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि के हैं ये सारे जितने मुस्लिम्स मौलवी और मौलानाइज हैं। मतलब क्या है? और आप बिल्कुल। और समझा नहीं हम अब सकते, क्योंकि आप पता है, जब समझाने जाते हो ना, तो आपको पहले बोला जाता है कि नहीं, आपको गुमराह कर दिया गया, आप गुमराह हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या ये क्या हो देखो, गया है। ये आयशा जी, ये जो आपके साथ जो गुजरी है ना, लुकास जी भी हमारी एक्स मुस्लिमा है। देखिए, आपको शायद ये वाला सुनने जरूर मिला होगा फैमिली की तरफ से। फैमिली से तुम मेंटल हो गई है हिंदुआना दोस्तों की वजह से, तेरे को शर्म एक्चुअली नहीं आती, एग्जैक्टली यही ये सब बोलते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं। तो फिर कुछ नहीं करते ना, वो कट ऑफ कर लेते हैं। फिर आप कहाँ जाओगे? माँ बाप के बगैर आप कैसे रहोगे? अच्छा, ये अब बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। ये अब आप एक ऐसा रहोगे पॉइंट है। कैसे? फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने स्टेबल क्यों ना हो, आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? बट एक चीज मैं कहूंगा आयशा जी, एक चीज, ये सब होते हुए भी मैं एक चीज कहूंगा, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि उन्होंने एटलीस्ट आपको, जैसी भी उनकी सोच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई स्टिल वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, यहां तक पहुंचने दिया कि आप एक डॉक्टर बनी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एक्चुअली आप वो कम इतने से कम टिपिकल है डॉक्टर तो थे बने। भी नहीं कभी। जी। वो कभी इतने टिपिकल नहीं थे कि आपको रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, एंड ये सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें करनी है। उन्होंने ऐसे बहुत प्रेशराइज नहीं किया। बचपन में हम्म। जब 9-10 साल के थे, तभी हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था। देन फिर पढ़ाई के लिए बाहर आ गए, तो ऐसे कभी घर पे हुआ नहीं। बस वो बोलते रहते थे कि हाँ बेटा, रोजे नमाज पढ़ते रहा करो, अल्लाह का जिक्र जरूरी है। ऐसा कोई ऊपर ऊपर से। प्रेशर नहीं डाला था हम लोगों के ऊपर। हाँ जी, ऊपर ऊपर से। इवन जब मैं 14-15 साल की थी, तब मैं जमात में भी गई थी। आ हा 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 उस हा टाइम हा। तक की उतनी उतनी चीजें थी, जब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि बुर्का कैसे पहनना होता है, क्या करना होता है। तब कुछ भी नहीं था। हम्म, तो अब देखें देखें जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, ये तो आपके सारे पॉइंट आगे कि आपने इस्लाम छोड़ा कि विच इज़ वेरी गुड। जो सेकंड पॉइंट है ना, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए आपको अपने लिए कोई अपना साथी चुनना होगा, अपने लिए राइट साथी चुने। उस टाइम तक, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कि घर में मजीद बहस ना करें। आपको और लगता है कि जब इंसान 25 साल की उम्र का हो जाए, और वो सिर्फ इस्लाम से प्यार करे, और सडनली उसको इतना बड़ा झटका मिले, और वो किसी पे बाद में यकीन कर ले? नहीं, मोमिन से इंसानों नहीं में करना है मुस्लिम ना, में तो आपको हो वही ही कह नहीं रहा है सकता, निसार। लेकिन हिंदुओं में भी नहीं हो सकता। हाँ, तो एग्नोस्टिक एथियस्ट बहुत है भाई, क्या मसला है? किसने कहा हिंदुओं से कर लो? It doesn't matter. Like, pick your right partner. ठीक है, which you feel good. Don't look at the religion. Don't look at their whatever ideologies. Look at for the right partner, जो कि आपकी तरह ओपन ख्याल हो। ठीक है। सो फिर घर वालों का? अभी वो बताने लगा हूं ना, मैं वही टेक योर मैंने टाइम।
वन बाय वन। सबसे पहले तो टेक योर टाइम, रिलैक्स करें, अपने पेरेंट्स को इस काबिल करें कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ले आए, ठीक है। नाउ अब आप एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर लेके आएंगे, ये जल्दी नहीं होगा। डोंट थिंक कि आप आज उन्हें कहेंगे ना आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू, लेकिन इसकी जो रेपिटेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी वक्त के साथ साथ। सो इट्स गोना बी लाइक ओके वी हैव टू एक्सेप्ट हर लाइक दिस। नाउ सेकंड आपके ऊपर प्रेशर ये आएगा, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी शादी करेंगे किसी मुसलमान घर में ताकि आपको बांध सकें। Now that's where your second fight starts to happen. So that's why before that fight come, because right now अब उन्होंने जो ये देखा है तो अब वो 1-2 महीने के बाद आपके ऊपर प्रेशर लेके आएंगे for your marriage with a Muslim guy. So find your right partner. It's right time right now इस वक्त to figure out who would you like to spend your life with, time with, and then start that second fight, the second battle. Now that second battle is going to have a bit difficult battle, but once you win that battle, now you can live your life freely. Now you have a life. आपके पेरेंट्स आपसे मिलेंगे जरूर ईदों वगैरह पे, त्योहारों वगैरह पे, एंड दैट्स इट। अगर आप इसको बहुत ड्रामेटिक लड़ाई तक ले जाके नहीं करेंगी शादी, तरीके से मैनेज कर लेंगी, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई गारंटी यू दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी इजी। लेकिन अगर आप ये वाले सारे इम्तिहान पास कर गई जो कि अगले 2 साल के अंदर चलेंगे वेरी इजीली, तो आप फिर एक अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकती हैं। अभी तक सारी जिंदगी आपने इस्लाम के अंदर गुजारी, आपको अब पता लगा इस्लाम इतना बुरा है, आपने पिछले 1 साल के अंदर तहकीक की, सारा कुछ किया, अपने आप के साथ लड़ाई की, अपने दिल के साथ लड़ाई की, और आपने कहा नहीं दिल पे नहीं जाना, दिमाग पे जाना है, जो लिखा हुआ है जो है उसको हमने देखना है, अडाप्ट करना है, समझना है। इसी तरीके से नाउ टेक अ राइट लॉजिकल डिसीजन टू फाइंड द राइट पार्टनर, हैव अ नाइस आर्ग्यूमेंट्स, figure out how to keep your family to a level where they could accept him and then go out with him to a nice house. And secondly मैं आपको बताऊंगा, आप दुनिया का जोन सा मर्जी पार्टनर पकड़ लें, ये फिर भी जुआ होता है। अच्छे से अच्छा पार्टनर भी छोड़ सकता है और बुरे से क्या बुरा बात, क्या पार्टनर बात। भी सबसे अच्छा बन सकता है आपके साथ। सो वंस Reality. अगेन ये जो 100% सही। हाँ, ये जो लाइफ पार्टनर का होता है ना गेम, ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है, ये बहुत बड़ा जुआ होता है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम को पकड़ लेंगी तो यकीनन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। दिस इज अ जुआ इन एसेंस, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दैट। सो डोंट You have थिंक to कि be वो self-dependent. एग्जैक्टली दैट्स द रियलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छी एडवाइस मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हम जिस माशरे में हैं, अगर आप इस माशरे में ना होती, किसी वेस्टर्न किस्म के माशरे में होती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी एज कंपेयर टू वेयर यू आर। हम लोगों के पास एक cultural bindings हैं which has nothing to do with Islam, which has nothing to do with anything else. It has to do with the Indo-Pak culture society. और एडम भाई शायद ये कह रही थी कि हम बाहर रहते हैं, तो ये बाहर रहती है तो इनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 इजी नहीं है। वो जब भी कहते हैं कि शादी के लिए, तो Society, कोई भी अच्छा सा culture. मुस्लिम लड़का जो कलमा पढ़ा Exactly, हुआ हो, exactly, आप शादी कर exactly. सकते Society, हैं। culture. आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ये सोसाइटी और कल्चर नहीं छोड़ते। और सेकेंडली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप देखें भी, मैं लेट्स से एग्जांपल मैं ब्रिटेन की हमेशा देता हूँ। ब्रिटेन में मुस्लिम जहां पे भी रहेंगे, मुस्लिमों की कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, इन मुस्लिमों की कम्युनिटी के इर्द गिर्द मैक्सिमम मुस्लिम होंगे। अगर ये दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जहाँ मुस्लिम बहुत कम है, वहां पे भी जो इनकी रिश्तेदारियां बनेंगी, रिलेशंस बनेंगे, वो मुस्लिम के साथ बनेंगे। क्यों? ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मजीद मुस्लिम भी होंगे, नॉन मुस्लिमों से मिलेंगे नहीं। दिस इज अ डिलेमा इन द इस्लामिक आइडियोलॉजी कि ये किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रहना पसंद ही नहीं करते। दैट इज वाई इनको कभी असलियत नजर ही नहीं आती, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पीपल जो कि सेम काइंड ऑफ चीजें ही करते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्ट में चले गए हो, चाहे वो कहीं पे भी चले गए हो। तो लिहाजा इनके दिमाग खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। they don't even live in a different kind of a culture. जहां जाते हैं वहां पे अपना कल्चर साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं और वहां पे अपना कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई नो मैटर वेयर यू लिव, ये जो इंडो पाक का कल्चर है ना, ये इन्हें खराब, ये इनकी फैमिली के अंदर है। सो नो मैटर जहां ये रहती हैं, ये कल्चर नहीं इतनी जल्दी छूटेगा, वरना पूरी फैमिली छूट जाएगी। सो शी हैज टू बी वेरी स्लो, वेरी ग्रेजुअल। उनको एक्सेप्टेंस में लाते हुए, किसी वेस्टर्नर को पकड़ लो,
एंड दैट्स इट। और वेस्टर्न में से एक बात बताऊं, अगर आप वेस्ट वगैरह में तो ज्यादा आसान है। वेस्टर्न मर्दों को पता है कि हमने औरत के साथ बराबरी का सलूक करना है, वरना अगर हमारी औरत ने हमारे ऊपर ज़द-ओ-कोब का केस कर दिया तो हमारी आधी जायदाद इस लड़की के पास चली जाएगी। सो क्वाइट फ्रैंकली चांसेस आर हाई कि आपको कोई अगर अच्छा मर्द देख के शादी करो तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुसलमान एक इस्लाम के अंदर रहते हुए चेक पिक जरूर करता है, वेस्ट में भी करता है। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं नहीं करेगा छोड़ देगा। मैं जो है सिर्फ आयशा जी को नहीं, जो एडम साहब ने अभी बात बताई है, यानी इन्होंने जो परम ज्ञान दिया है, जो अरे बाप रे, ऋषि मुनि और भगवान लोग जो ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान एडम साहब ने अरे एकदम सत्य बोला है कि लाइफ 100%। पार्टनर जो आपका होता है, जो हस्बैंड होता है, ठीक है, आप पूरी कोशिश कर लेती हैं और घर वाले कोशिश करते हैं दैट यू गेट अ बेस्ट लाइफ पार्टनर, लाइफ गुजारनी है उसके साथ, ठीक है।